मेरा करीम अल्लाह, जरा बोल दे कौन? अल्लाह। जरा बोले अल्लाह। खानका है, इस पे ज़रब लगाएं, मैल लगा है ना तो छूट जाएगा। जरा बोले अल्लाह। अल्लाह तुम्हें कसम अगर ना बोलो अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सूरज को चमकाने वाला, अल्लाह अल्लाह करेंगे, सूरज को चमकाने वाला, रात की काली घटा में चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, समंदरों को चलाने वाला। और नौजवानों, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला, ऊंचा बोले, इन धनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। तवज्जो है। सुराखों में चूंटियों को खिलाने वाला, बंद पत्थर में कीड़े को खिलाने वाला, समंदर में मछलियों का पेट भरने वाला, नाजुक सी झिल्ली में, तवज्जो, नाजुक सी झिल्ली में माँ के पेट में 9 महीने बंद करने के बाद खिलाने वाला, पिलाने वाला, इन सांसों को चलाने वाला। बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल के ऊपर से मुंह बंद कर दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद में सांसें रुक जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, मर जाएगा, दम घुट जाएगा। मगर मेरा करीम अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में माँ के पेट में बंद करने के बाद खिलाने वाला, पिलाने वाला, इन सांसों को चलाने वाला। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। खिलाने वाला, पिलाने वाला। मुसफ्फिर दुनिया में बहुत आए, तवज्जो है। मुसफ्फिर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा ओ तस्वीर बनाने वाले, एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। इधर देखें, पानी से पानी पे बना दे। कहने लगा मौलाना हाथ पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, कागज पे चाहो अभी बना दूंगा। इधर देखे भाई, इधर देखे, कागज पे चाहो अभी बना दूंगा, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा। मैंने कहा नाना एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरी ताकत से बाहर है। मैंने कहा मेरा अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर प्यार भी करती है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला, ऊंचा बोले, ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। अल्लाह मक्खी के मुंह में, जुमले समेटने लगाओ, मक्खी के मुंह में कल कयामत में 3 लोगों को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। सुन ले, गौर कर ले। मेरे आका ने फरमाया वो बाप कहाँ है, हुक्म होगा जिस बाप ने अपनी जवान बेटी को नहीं समझाया, बेपर्दा रहने को मना नहीं किया, मार्केट में बेटी घूमती है, बेपर्दा जिंदगी गुजारती है। अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो इस बाप को, और इस बाप को पकड़कर मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। ये तुम्हारे नबी की हदीस है। अल्लाह ऐलान फरमाएगा कहाँ है वो भाई जिन जवान भाइयों ने अपनी बहनों पे कंट्रोल नहीं किया, बेपर्दा मार्केटों में घूमने के लिए मना नहीं किया, आवारा जिंदगी गुजारने के लिए मना नहीं किया। अल्लाह ऐलान फरमाएगा इन भाइयों को पकड़ो और इन्हें पकड़ के मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। कितने लोग गए?
बाप भी गया, भाई भी गया। नंबर 3, उन शोहरों को पकड़ा जाएगा जिन शोहरों ने अपनी बीवियों पे कंट्रोल नहीं किया, अपनी बीवियों को नहीं समझाया। इसलिए अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा। अल्लाह ने ऐलान फरमाया हमने मर्द को औरत के ऊपर हाकिम बनाकर भेजा है। अल्लाह ऐलान फरमाएगा समझाया नहीं। तवज्जो है, मेरे आका ने ऐलान फरमाया ऐसे लोगों को पकड़ के मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। 3 लोग गए साहब, शोहर भी गया, भाई भी गया, बाप भी गया। इसलिए जितने बाप बैठे उनकी भी जिम्मेदारी है, जो भाई बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, और जो शोहर बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। कोशिश करो कि हमारी आपकी बहन बेटियां पर्दे में जिंदगी को गुजारे, शरीयत के दायरे में रह के अपनी जिंदगी को गुजारे, आवारगी से बचे। हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर के हालात को चेंज करे, अपने घर के हालात को बदले। कुनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ। मगर ना, जहां हम 8-8, 10-10 घंटे कमाते हैं, मेहनत और मजदूरी करते हैं, अपने घर में बैठकर आधा पौन घंटा 1 घंटा बच्चों को नहीं दे सकते कि बेटे ऐसे जिंदगी गुजारो। ये हालात अब ऐसे हो गए हैं, इधर से किनारा कर लो। आज हमारे नौजवान देखो शराबों के अड्डों पे खड़े, आज हमारे बच्चों को देखो अय्याशों के अड्डों पे जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, सुने सुने गौर करे, मेरे आका ने फरमाया जानी के लिए हुक्म सुने, आप जानिया के लिए हुक्म सुने। कल कयामत का दिन होगा, जानी को प्यास लगी होगी, जानिया को भी लाया जाएगा, जानी को भी लाया जाएगा। डेंजर प्यास होगी, बिहार के जिंदा दिल लोगों गौर से सुने, डेंजर प्यास लगी होगी, जबान ऐसे बाहर निकल जाएगी, कुत्ते की जबान निकल के बाहर आ जाती। मई जून के महीने में प्यास प्यास कह के पुकारेगा, इसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगा। गौर करें आप, उस पीप में इतनी बदबू होगी, उस बदबू को अगर दुनिया में डाल दिया जाए तो जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाए। बोले अल्लाह अकबर। उस पीप को एक प्याले में करने के बाद जानी को भी दिया जाएगा, जानिया को दिया जाएगा। जब ये पहला घूंट मारेगा, अल्लाह अकबर, नीचे वाला होठ लटक के जमीन पे गिर जाएगा, ऊपर वाले होठ पे इतना बरम होगा, पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। अहले महशर पूछेंगे रब्बे करीम ये कौन बदबख्त लोगों की जमात है? आवाज आएगी ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत। आज हमारे बच्चे अय्याशों के अड्डों पे, शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे, मक्कारियों के अड्डों पे हमारे बच्चे। बाप को पता नहीं, माँ को पता नहीं, इसलिए बाप की भी जिम्मेदारी है, माँ की भी जिम्मेदारी है, बड़ा भाई की भी जिम्मेदारी है। छोटी बहन जाती कहाँ है, भाई कहाँ जाता है, कैसे अपनी जिंदगी को गुजारता है। जरूरत है कि हालात को बदलो अपने। अल्लाह वालों के करीब में आने का यही फायदा है कि अल्लाह वालों के करीब में बैठोगे, इन उलमा के करीब में बैठोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। हर एक इंसान की जिम्मेदारी, अपने घर में थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे ना, जितना टाइम मोबाइल में देते हो यार उससे ना बस 10%, जितना टाइम मोबाइल में दे देते हो भैया भैया, जितना टाइम मोबाइल में उसमें से निकाल के 10% अपने बच्चों को दे दो और दीन की बातें बताओ, कामयाब हो जाओ। दीन सिखाओ, हालात बदल गए हैं। अल्लाह वाले की बात आई है, सुन लें, गौर कर लें आप। सरकार गौसे आजम, बड़े पीर का जिक्र कर लेते हैं, सारे बुजुर्गों का जिक्र हो जाए। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक बड़े आलिम दीन, बड़े मौलाना हाजिर होते हैं। कौन है भैया? बड़े आलिम। कौन है? जरा आप बोले, यूट्यूब वाले जरा सब लोग इधर देखे, कौन है? बड़े आलिम है। सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होते हैं मुलाकात के लिए। इसलिए बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म है। सरकार गौसे आजम के बारे में चर्चा सुना, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म। बोले चलो मुलाकात के लिए आए। 100 किलोमीटर का सफर। कितना सफर? सब बोले कितना सफर? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए। और जैसे ही बगदाद में आए, आखिरी जुमले गौर करें आप, कितना सफर? 100 किलोमीटर का। बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर ले। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए। आने वाला कौन है? हाँ, बड़ा आलिम दीन है, बड़े आलिम दीन। सरकार गौसे आजम की जिंदगी को सुना, इधर देखें आप, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म है। चलो मुलाकात के लिए जाते हैं। अच्छा, कोई ऐसा तो था नहीं कि मोटरसाइकिल उठाई चले गए, कार का जमाना भी नहीं है, पैदल है।
सफर करके आए हैं पैदल। जैसी बगदाद में एंट्री होती, किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी, किसी बताने वाले ने बताया कि जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में मुलाकात हो जाएगी। बहजतुल असरार के हवाले से बताने लगा हूं, देखें आप गौर करें। बोले जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में आपसे मुलाकात हो जाएगी। एक एक जुमला आप हजरात सुने, बड़े गोल्डन जुमले हैं। आने वाले आलिम दीन जामा मस्जिद का रुख करते हैं। जैसे जामा मस्जिद में जाते हैं, इधर देखें आप, इधर देखें, सरकार गौसे आज़म वुजू खाने पे बैठे, सरकार गौसे आज़म वुजू खाने पे बैठे हैं, वुजू की तैयारी है, लोटा सामने रखा है, आपने हाथ धोए। अच्छा, आलिम दीन पीछे की तरफ जैसे आए एंट्री की तो सरकार गौसे आज़म वुजू की तैयारी। तो आलिम दीन ने सोचा कि पहले वुजू कर लेने दो, उसके बाद में मुलाकात कर लेंगे, यही होता है ना। मगर एक बात बताओ, आपने ये नहीं सुना सरकार गौसे आज़म खुद फरमाते मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे राई का दाना हथेली पे रखा। अच्छा, तो एक बात बताएं, जो पूरी दुनिया को ऐसे देखे पीछे मौलाना खड़े, उन्हें नहीं देखा होगा? जरा बोलते, देखा है ना, पीछे खड़े मौलाना, सरकार गौसे आज़म ने हाथ धोए। मगर बड़े पीर ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। क्या कर दिया? थोड़ा सा बोल दे, क्या कर दिया? इम्तिहान शुरू कर दिया। गौसे आज़म ने हाथ धोने के बाद, अच्छा जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो वुजू करना जानते हैं, वो ये बताओ हाथ धोने के बाद क्या होता है? हाथ धोने के बाद क्या होता है वुजू में? अरे बोल दो, ऊंचा बोल दे, क्या होता है? हाँ, मैं आपको समझाने के लिए, हाथ धोने के बाद कुल्ला, इधर देखें, मगर गौसे आज़म ने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं फरमाया, बल्कि नाक में पानी डाला। जबकि सुन्नत कुल्ला करना, आपने कुल्ला नहीं, नाक में पानी डाला। आलिम दीन देख रहे हैं, दिल दिल में कहने लगे यार 100 किलोमीटर का सफर किया, बड़ा तकवा सुना था, बड़ा इल्म सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, इधर तो वुजू भी नहीं। बात समझ में आई है? कहने लगे बड़ा तकवा सुना था गौसे आज़म का, बड़ा इल्म सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, हजरत पे तो वुजू भी नहीं। मौलाना साहब वापस जाने लगे, तवज्जो है, मौलाना साहब वापस जाने लगे, बोले कुछ नहीं। जैसे ही वापस चले, कदमों को वापस बढ़ाया, सरकार गौसे आज़म वुजू खाने पे खड़े हो गए, वुजू खाने पे खड़े हो गए, फरमाया मौलाना कैसे हुआ था ना, तवज्जो है, कैसे हुआ था ना, कुछ तो फरमाना। मौलाना वापस आए, वापस आने के बाद कहने लगे हजरत बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, मगर इधर तो वुजू का तरीका भी नहीं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना वुजू का तरीका क्या है आप बता दो। क्या कहा आलिम साहब ने? वुजू का तरीका क्या है आप बता दो। अच्छा ये बात छोड़ दें कि पूरा कर दें? जाने दीजिए, आप लोग पूछ रहे हैं, पूछ तो थोड़ा सा बेदार हो जाए। सुभान अल्लाह। चचा, आज तो चचा भी नहीं सुन रहे, सब अड़ियल हो गए, अल्लाह खुश रखे। सुन लीजिए आप, सुन। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना वुजू का तरीका आप बताओ। आलिम तो आलिम है। आलिम साहब कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद सुन्नत ये कि कुल्ला करना, बाद में नाक में पानी, मगर आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? तवज्जो है, तवज्जो है, कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें रखी हैं सारी किताबों में यही तरीका, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली। 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर में जितनी किताबें रखी थी सारी बगदाद में मंगवा ली। भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? ऐसा लग रहा है जैसे कल को बोलोगे फजर के बाद। देखो ना सरकार गौसे आज़म की पावर, एक निगाहे वलायत के चक्कर में लगे हो, एक निगाहे वलायत डाली।
एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें बगदाद में। देखें अल्लाह वालों की शान, सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा जी मौलाना साहब दिखाओ, तवज्जो है, किताबें किसकी हैं? किताबें किसकी हैं? मौलाना की। 100 किलोमीटर पर रखी थी बगदाद में। बोले दिखाओ। पहली किताब खींची, वुजू का तरीका टटोला। किताब खोलने के बाद जैसे वुजू के तरीके पे पहुंचे, किताब मौलाना की तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। तवज्जो है। हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किताब में, नाक में पानी। मौलाना सर पकड़ के बैठ गए। दूसरी किताब खींची, दूसरी को देखा, किताब मौलाना की तरीका बगदाद वाले का। तीसरी किताब, चौथी किताब, सारी किताबों में जब देखा तो तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? मगर आलिम आलिम होता है। आलिम साहब कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। किताबों में गलत लिखा है, बात तो थोड़ा सा बोलेंगे तो तब अच्छा लगेगा। अच्छा मेरा मिजाज कुछ अलग है। हसन भाई एक लंबे जमाने से जानते हैं, हमारा मिजाज कुछ अलग। थोड़ा तुम बोले थोड़ा हम बोले तब तो अच्छा लगता है। जरा बोल दे थोड़ा सुभान अल्लाह। देखे देखे आप लोग। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? बोले ना जी किताबों में गलत लिखा है, बात तो आलिम साहब कह रहे हैं बात तो मेरी ठीक है। अब देखें इधर देखें, सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन को हुक्म दिया, जमीन फटी। कहा कि मौलाना को पकड़ ले। जमीन में मौलाना नाफ तक धंस गए। कितने जमीन में फंस गए? जल्दी बोले कितने? सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो हमारी ठीक है कि तुम्हारी? कहने लगे कुछ भी हो जाए बात तो मेरी ठीक है। अच्छा लग रहा है? और बढ़ा थोड़ा सा आगे को देखें। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी। तवज्जो देखे तवज्जो। जमीन और फटी। बोले मौलाना को और पकड़। मौलाना जमीन में गले तक। कितने? आज का डुप्लीकेट मौलाना होता तो कहने लगा हजरत मेरी जान बख्शो, आपकी ठीक है। अब देखें कितने फंसे हैं। अच्छा कुछ तो ये सोच रहे होंगे गौसे आज़म एक बार और कहते मौलाना गड़म। बिहार वालों ईमानदारी से बताओ, दबा दे मौलाना को निकाल दे? अच्छा प्यार करते हो इसका मतलब, अल्लाह खुश रखे। कितने दबे हैं? अभी इतने दबे हैं। गौसे आज़म ने बड़े प्यार में पूछा मौलाना साहब अब बताओ बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? पहले कुल्ला है कि पहले नाक में पानी? कहने लगे नहीं हजरत चाहे जान चली जाए बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है। पहले बड़ी बात है कि रात के 2:30 बजे आपके लबों पे मुस्कुराहट तो आई है ना, चिराग बिल्कुल बुझ गया था। अल्लाह का बड़ा करम है, कम से कम मुस्कुराहट तो है। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे आपको। सुने कितने दबे मौलाना? नाफ गले तक। तवज्जो किसकी ठीक है? आलिम साहब कहने लगे चाहे जान चली जाए, पहले कुल्ला है, बाद में बोल दे। जिसको वुजू याद है वो बोल दे, बाद में नाक में पानी। बहुत अच्छे। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। अरे बोलोगे कब? बोले सुभान अल्लाह। अब देखे पावर बड़े पीर की। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। यही समझ रहे हो कि लोहे महफूज के पर्दे के ऊपर ही है? जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। आलिम साहब कहने लगे दिखाओ। इधर देखे गोल्डन जुमला, दिखाओ। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ, नजरें उठाओ। मौलाना दबे दबे
तवज्जो, मौलाना दबे दबे अपनी नजरों को ऊपर की तरफ उठाते हैं, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना देख लो। जब लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा था जो बड़े पीर का तरीका था। क्या कहने, तवज्जो है, वही लिखा था जो बड़े पीर का तरीका। गौसे आज़म ने फरमाया, इधर एक जुमला में फिसल पाए, गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे तवज्जो, वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। बात जल्दी बोलो, बात पूरी कर दूं कि खत्म कर दूं? पूरी कर दें। हाथ उठाकर रिस्पॉन्स, हाथ उठाकर रिस्पॉन्स, लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। देखिए आलिम की जबान क्या कहने लगे, वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दे। अब एक एक जुमला, जमीन ने छोड़ दिया, आलिम साहब निकल के बाहर, तवज्जो, आलिम साहब निकल के बाहर। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना बात तो आपकी ठीक है, पहले खुला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस। तवज्जो है, जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मर्तबा, बोले जरा वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला। तुम्हें कसम अगर ना बोलो वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कूदा तेरा, वाह क्या मर्तबा, पढ़े मेरे साथ, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, व कूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। जिंदगी ने कभी वफा की, वक्त की किल्लत है, इंशाअल्लाह यहाँ से आगे तकरीर होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम जो मैंने और आपने सुना अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।